सभी को गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरु बाबा तो हर बच्चों को हर दिन तो नई नई बातें सुनाते रहते हैं, नई नई प्रेरणाएं देते रहते हैं, नया नया अटेंशन देते हैं, श्रीमत देते हैं। और मुरली के तरह बाबा बच्चों का कितना ध्यान खिंचवाते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा शब्द कितना मीठा है, कितना प्यारा शब्द है। भले दुनिया में कोई ईश्वर कहते, कोई भगवान कहते, कोई राम कहते हैं, परंतु उन्हें जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, जो सुख की फीलिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। लेकिन हम संगम पर बड़े प्यार से मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते, हमें अतीन्द्रिय सुख की क्या होती है, एक अनुभूति होती है। तो इसलिए कभी भी आज बाबा ने कहा मुख से हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु नहीं कहो, दिल से कहो मेरा बाबा। तो देखो मेरा बाबा में क्या क्या समाया हुआ है। फिर आज बाबा ने प्रश्न भी बच्चों से किया है कि बाबा के भी बच्चे हैं तो दुनिया में लौकिक बच्चे भी हैं, अंतर क्या है? जैसे लौकिक बच्चों का देखा जाता है लोग के वश कि जो मेरे बाप के पास मेरी प्रॉपर्टी हुई, मेरी सब कुछ है, कब वो चला जाएगा, कब मुझे मिलेगा। उनकी विचारधारा, उनके विचार चलते रहते हैं। लेकिन हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ब्राह्मण बनने के बाद देखो हमारा सोच, हमारा भाव, स्वभाव, संस्कार, भावना, सोचना, हर बात क्या हो जाती है, बदल जाती है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे ना कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा बाबा अविनाशी बाबा है, जो हमें अविनाशी वर्षा देता है। और हमें भी कभी लोभ के वश, मोह के वश, इन विकारों के वश कभी वैसे ख्यालात नहीं आए। तो इसलिए आज बाबा ने मुरली में एक अटेंशन खिंचवाया है कि दुनिया में भी लौकिक बच्चे और आप भी बाबा के बच्चे, आप में, आपके सोचने में अंतर क्या है। तो अभी हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली की तारीख है 17। शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना पाप करने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर करने से नहीं फील हो सकता। जब कोई बात आती है, दुख आता है, तभी है भगवान है ईश्वर कहते, तो बाबा के फील नहीं हो सकता है। हम बाबा ने कहा कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, स्थिति हो, परंतु हम बड़े प्यार से याद तो करते हैं। तो बाबा ने कहा फील तो होता है ना, यह है। दुख में याद करेंगे तो दुख की फीलिंग होगी। बाबा ने कहा हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाती है, परंतु उस परिस्थिति में हमारी याद करने की सोच अलग ही बाबा ने कहा, तो जरूर हमें यह अतीन्द्रिय सुख अवश्य फील होगा, जो भक्तों को नहीं हो सकता है, जो दुनिया को नहीं हो सकता है। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती है? जवाब है बाबा का, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाए,
ये गुरुओं की सोच है। बाबा ने कहा तुम बच्चे बेहद बाप के प्रति कभी ऐसे सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। आज का गीत है, मुखड़ा देखने प्राणी दर्पण में कितना पाप और पुण्य है। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाएगा, क्योंकि शिव बाबा कौन है? परम आत्मा है, और ब्रह्मा बाबा आत्मा है। इसलिए दोनों को ओम शांति। अर्थात परमधाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। मनुष्य जब पुकारते तो अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। फिर सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता है। बाप कहने से वो सुख मिलता है ना। मीठा बाबा कहने से, प्यारा बाबा कहने से, मेरा बाप। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में उन्हें इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वो हमारा पिता है। ये भी कहते हैं हम सब ब्रदर है ना, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई है, तो आत्मा के तरफ ध्यान नहीं जाता है, देहभान में चले जाते हैं ना। समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में क्या है? भाई भाई है। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। फिर ये भी बड़ी समझने की बात है। आत्माएं समझकर भाई भाई कहते हैं ना। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, और बाबा तुमको यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। जी हाँ। अब आत्मा कहती है बाबा मिला है ना। जी हाँ बाबा। किसको? हमको मिला है। बाबा मिला गोया, सब कुछ मिल गया। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते वारिस आया। बाबा कहने से बच्चों का वारिसपन सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती है ना। बच्चियां ज्यादा माँ को याद करते और बच्चे पिता को याद करते हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है ना। बच्चा होगा तो बाबा बाबा कहता रहेगा। बच्चों का बाप के तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता ना। बाप से वर्षा मिलता है। अब या तो तुम सब आत्माएं कौन हो? भाई भाई हो। तुम
तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देता रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाते रहे। दोनों काम करो, याद भी दिला और ये सृष्टि चक्र का राज भी आज बाबा ने कहा बच्चे समझाते रहो। आप बाप से ही तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहेद का बाप कहते तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने हो? 84 जन्मों का चक्र कैसा लगाया? यह सब है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने परिचय तो दे दिया है और बाप से जरूर तुम्हें सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? वेद बाप आकर वर्षा दे रहा है, तो ये वर्षा किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं ना, उन्हों को बाप से वर्षा मिला था। फिर कहा गया, यह है चक्र की बात पे। तो बाबा ने कहा उनको फिर ये सृष्टि चक्र का राज समझाओ कि उन्हों को ये पहले वर्षा मिला था, फिर ये कहा गया। तो बाबा ने कहा यही 84 जन्मों की कहानी उन्हें समझाओ। चक्र का राज भी अच्छी तरह से समझाना है। तुमको तो अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थानुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और फिर भी निश्चय कि हमारा ये अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पिछाड़ी सब चले आएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजो सीख चुके हो ना, तो तुम जानते हो हम अब फिर नई दुनिया में क्या करेंगे? राज्य करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहां तो नहीं होंगे, कहाँ? सतयुग में सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी बुद्धिज्म को आना है। जो देवी देवता घराने की आत्मा है, बाबा ने कहा वही तो पहले आएगी। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल के हैं, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के। तीनों ही वर्षा एक बाप से ही तो हम ले रहे हैं, चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो। बाबा ने कहा चाहे संगम पर ब्राह्मण कुल के बने हो। सती त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आते ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आदि भी आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले भी देवी देवताएं थे, अभी तो और धर्म में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं है ना। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की भाषा अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग, लेकिन भाषाएं सभी की। वैसे चीन भी देखो, एक ही बौद्ध धर्म के है, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा अलग अलग है तो सब बौद्ध, परंतु रुद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं।
आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का कोई दुश्मन तो है नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी क्या करते हैं, लड़ा देते हैं। तो भारत को कोई दरकार नहीं, नहीं तो भारतवासियों की आपस में कभी लड़ाई हुई ही नहीं है। दूसरों से लड़ाया लोभ के कारण, ये भी खेल है। बाबा ने कहा भारतवासी ये भी भूल गए कि हम विश्व के मालिक थे। हमको बाबा ने राज्य दिया था। सतयुग में नॉलेज नहीं रहती कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। ये बातें बाबा भाई समझाते हैं, है भी बहुत सच, परंतु मनुष्य की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया था। उनके बच्चे कितने हुए यह भी नहीं जानते, कितने बच्चे थे। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वह एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, तो सतयुग की आयु कितनी होगी? 1250। कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी होगी? फिर बुद्धि कितनी होगी ना? फिर अगर 1250 है तो बाबा ने कहा गद्दी कितनी चलती है? 8। अगर लाखों वर्ष कहेंगे तो बाबा ने कहा कितनी चलेगी? फिर कितने महाराजा महारानी हो गए? फिर लाखों वर्ष तो अनगणित हो जाता है ना। लाखों वर्ष सतयुग के लिए, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, तो कलयुग के अभी 40,000 वर्ष और कर देते हैं। सारा हिसाब ही क्या हो जाता है? हाँ। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती है। इतनी लंबी आयु दे दी है ना, और इसलिए बाबा बच्चों को कहते तुम्हें विचार सागर मंथन करके ये राज सभी को समझाओ। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबको मालूम तो होना चाहिए ना, परंतु किसी को पता भी नहीं है। कह देते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉरेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह भी नहीं जानते हैं ना। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है तो उन्होंने भी कोई द्वारा तो पद पाया होगा, तभी तो क्या बने? राधे कृष्ण बने, बाद में लक्ष्मी नारायण बने। अगर श्री कृष्ण गीता सुनाई तो कब सुनाई? ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फाबेट पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो अल्फाबेट की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होता है ना। यहाँ भी ऐसा है, जितना पहले समझाते थे उससे सच अभी समझाते, उससे जास्ती आगे समझाएंगे बाबा ने कहा। और समय अनुसार बाबा हर बात बच्चों के आगे समझाते रहते हैं। देखो पहले क्या बाबा समझाते थे
और अभी देखो कितनी समझाने, फिर हर बात की कितनी समझानी बाबा देते रहते हैं। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं ना। क्या समझाते? कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूरत सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद बाप से हमें वेद का वर्षा मिलता है, ये निश्चय हो। जैसे परसों बाबा ने कहा ना, दुनिया वालों ने ये कहना चाहिए कि परमपिता परमात्मा में पढ़ाई पढ़ाता है, तभी तो फिर निश्चय हो, समझ में आए। इनके समझ में आ गया है। जब तक निश्चय ही नहीं है, बाबा ने कहा, इसलिए आज बाबा ने कैसी बातें समझा तो उनका निश्चय बैठ जाए। बाप स्वर्ग का रचिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देता है। यह उन्हों के बुद्धि में बैठेगा। किनों के बुद्धि में? मतलब समझा तो है, जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा, उनके बुद्धि में यह बातें बैठती है। तुम देखते हो, अभी अच्छी तरह से सुनो, क्या देखते हो? तुम देखते कई बच्चे सवेरे भी नहीं उठ सकते हैं। मैंने बाबा ने देखा, दस 15 वर्ष मेहनत करते आए तो भी समय पर नहीं उठ सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो ना। उठते बाबा। और कम से कम रोज बुनने के लिए तो आओ मेरे बच्चे। आते बाबा। अरे समय बीतता जा रहा है, आज क्या तो कल क्या, समय को तो देखो। जो भगवान इतना परमधाम से हमें सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए आते हैं और बच्चे अपने घर में बैठे रहते हैं, सोच की बात है। और आज अमृत बेले पर बाबा ने बड़ा अटेंशन दिलवाया है कि बच्चे एक दिन भी अमृत बेला मिस न होगा, कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी कमाई अमृत बेला में है। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं ना, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का करते हैं। भक्त भी देखो कितने आज तेजी से चल रहे हैं। विचार करने की बात है। और समय अनुसार बाबा के बच्चे जिन्हें स्वयं भगवान अलमाइटी अथॉरिटी पढ़ा रहा है, और वो क्या होते जा रहे हैं? सोचो थोड़ा सा। परंतु उनसे कोई फायदा नहीं है ना। बलकर के कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलती है। देखो आज बाबा ने कहा, और मैं आकर तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वो भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते रहते हैं। उतरती कला तो होती है ना। आधा कल्प पूरा होगा तो वान मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति शुरू होगी। कितने ढेर मंदिर भी बनाते हैं। अभी भी कितने मंदिर है ना, कोई टूट भी गए हैं। वान मार्ग में जाने के चित्र भी है ना। ड्रेस देवताओं की पड़ी है,
इसलिए बाबा ने कहा जाकर देखना हो तो जगन्नाथपुरी में जाकर देखो। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है ना। कोई की पाक कैसी है, कोई की कैसी है, कोई का ताज कैसा है। अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। जैसे जैसे राजाएं होते, जैसे जैसे होते, बाबा ने कहा हर एक का क्या ड्रेस पहनना अलग है, ताज पहनना अलग है, पगड़ी पहनना अलग है। बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजाएं जो है ना, उनकी परवरिश भी अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है तो सतयुग में तो होगा ना, बाबा ने कहा, और वो भी तो होगा संगम के पुरुषार्थ के अनुसार तो सब होगा। वहाँ ऐसे नहीं कि सभी को एक ही ताज मिलेगा। बाबा ने कहा जैसे तुमने हर बात को संगम पर जैसा पुरुषार्थ किया, जिस विधि से किया, जिस लक्ष्य से किया, जिस लक्षण से किया होगा, उस अनुसार वह सब कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा। बाबा ने भी साक्षात्कार किया था। द्वारिका की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वो फिर भी ऐसा ही होगा ना। जो कला पहले जो हुआ है, बाबा ने कहा द्वापार से लेकर कलयुग के अंत तक, सती त्रेता द्वापार के, वो फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। फिर वान मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा। फिर द्वापार से वही बातें राजाओं की, महाराजाओं की शुरू होगी। बाबा ने कहा जो सतयुग में एक राज्य था, एक भाषा, एक मत, सब कुछ था। फिर द्वापार से फिर शुरू होगा। बाबा ने कहा धीरे धीरे फिर सब रस्म रिवाज अलग अलग हो जाएगा ना। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी का अलग। यह सब बनी बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद भाव से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। बेहद का भाव तुम बच्चों को राज्य सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राज्य कौन सिखलाते हैं। तुम बच्चे अभी अच्छी तरह से जानते हो और तुम्हारा बाप से सच्चा क्या है, लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता है ना। अज्ञान काल में भी सबका एक जैसा लव नहीं रहता है। कोई लोग के वश करते हैं, बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिल जाए। फिर या शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। बाबा तो क्या है, अविनाशी है। यह शरीर तो लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते। इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आएंगे क्या। वही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है ही पति दुनिया, पति शरीर, क्योंकि विष से पैदा होता है। बाबा कलप पले माफी कहते हैं, मैं साधारण तन में ही तो प्रवेश करता हूँ। मुझे जरूर क्या चाहिए, अनुभवी रथ चाहिए। कई बच्चे एक्टर होते, कई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम भी मिलता है। ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बुढ़ा भी दिखाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप भी क्या
ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाबा ने भी इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने ही तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले हम बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से क्या हो रही है? स्थापन हो रही है। परंतु मनुष्य के समझ में आता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप वो निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति में सब उनको याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था, तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कदम बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में सोमनाथ का मंदिर भी बनता है ना, तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हो यह बाप का मंदिर है। बाप ने ही तो हमें वर्षा दिया है। तो पहले पहले मंदिर भी किसका बना? बाप का बना, माना सोमनाथ का। तुम अभी बाप के कौन हो? वारिस बच्चे। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। बाकी जो भी उन्होंने क्या किया है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी है। आधा कल्प के लिए सामग्री तो चाहिए। सती त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं है। यह सब बुद्धि में तुम्हें धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की तुम्हें दरकार नहीं है। अगर साल्वेंट माना विशाल बुद्धि है तो सच धारणा भी अच्छी हो सकती है। बाकी किसी को सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, वो अलग बात है। बाबा ने कहा किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं है। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? हम तो सत्युग में जाकर राज्य भाग प्राप्त करेंगे। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने लगते हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है ना, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह बताओ कि तुमको 2 बाप है। जिस्मानी बाप तो है ना, वो भी उस बाप को याद करता है। गाया है दुख में सिमरन सब करे। ये भारत की तो बात है ना, बाप भी भारत में ही आते हैं। शिव जयंती भी आती है ना। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। पर पूछो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जरूर बाप भी आया होगा। और यह शिव का यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडाप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो इनके मुख कमल के द्वारा। पहले सबको तुम्हें बाप का परिचय देते जाना है। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा कि जो भी आया उनको पहले बाबा का सत्य परिचय दो और निश्चय बिठाओ। यही तुम्हारा बाप है और उनसे ही तुम्हें गति सदगति का वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट वो क्या होगी आज की? क्या होगी आज की पहली पॉइंट? सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। आज का अमृत बेला हुआ सबका? किसका नहीं हुआ? हाथ उठाए। इसका नहीं हुआ। दूसरी पॉइंट, बेहद बाप से सच्चा लव रखना। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान, कैंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो आप, वो मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे आप। उस समय अपने रमणीक अनुभव की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कैंपेनियन के साथ कंबाइंड रूप बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भाव है, और यह मन मना भाव होना ही क्या है? मनोरंजन है। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। रिपीट, कैंपेनियन